नमस्कार, आदाब। आपका स्वागत है द थिंकर शो में। मैं आपके साथ प्रतीक। आज टीटीएस जेंडर प्लस के का यह एपिसोड गायत्री आर्या के एक लेख पर आधारित है। समाज में मौजूद आवाज़ों की पिचों में अंतर इसमें मौजूद गैर बराबरी को दिखाता है और प्रेम के ना होने या कम होने की स्थिति को भी। आवाज़ नीचे। किसी हिंदी फिल्म का यह डायलॉग पहली बार आवाज़ की पिच की तरफ ध्यान दिलाता है। यह बताता है कि किसी डायलॉग में सिर्फ शब्दों का, वाक्य का, चेहरे के हाव-भाव का ही महत्व नहीं है, बल्कि आवाज़ की पिच का भी बड़ा महत्व है। आवाज़ की ऊँची पिच को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आवाज़ की ऊँची और नीची पिच बहुत कुछ तय करती है। सामने वाले की आवाज़ की ऊँची पिच अक्सर हमें परेशान करती है, हमें हमारी औकात याद दिलाती है। असल में आवाज़ की पिच सिर्फ एक आवाज़ भर नहीं है, वह आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शारीरिक और लैंगिक स्थिति के साथ-साथ त्वचा के रंग को भी बताती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पैसे वाले, ऊंचे पद वाले, दबंग, स्वर्ण, गोरे रंग वाले, राजनीतिक रूप से ताकतवर लोगों की आवाज की पिच अक्सर ऊंची होती है। हाल ही में सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक शोध में सामने आया है कि ज्यादा ताकत वाले ऊंचे पद के लोग अक्सर ही आवाज की ऊंची पिच का इस्तेमाल करते हैं। यह शोध यूके के प्रधानमंत्री मार्gaरेट थैचर के पद और आवाज की पिच के संबंध से प्रेरित था। कॉलेज के 161 छात्रों पर किए गए शोध में सामने आया कि जिन छात्रों को ज्यादा ताकत वाले बड़े ओहदे दिए गए थे, उनकी आवाज की पिच औरों के मुकाबले ऊंची थी। इस शोध के परिणामों को हम बेहद सरल और सहज तरीके से अपने आसपास देख सकते हैं। ऑफिस के बॉस की आवाज की पिच अपने अधीनस्थों के साथ जितनी ऊंची होती है, उतनी ऊंची तब नहीं रहती जब वो अपने बॉस के सामने होता है। या शिक्षक की पिच बच्चों और माता-पिता के साथ जो होती है, वह प्रिंसिपल के साथ नहीं होती। प्रिंसिपल जिस पिच और टोन में शिक्षकों से बात करती है, उस टोन में शिक्षा सचिव या शिक्षा मंत्री से बात नहीं कर सकती। यहाँ तक कि आवाज की पिच चमड़ी के रंग से भी प्रभावित है। श्याम रंग वाले या काले रंगों वाले लोगों को पूरी दुनिया में दुय्यम दर्जे का और अनिश्चित माना जाता रहा है। उनके रंग के कारण उनसे जो नफरत और उनकी जैसी उपेक्षा की गई, वह किसी भी इंसान की आवाज को नीचा रखने के लिए काफी है। क्या यह महज इत्तेफाक है कि काले रंग के आर्थिक रूप से कमजोर अफ्रीकी देश आज भी अपनी आवाज को सुनाने के लिए तरसते हैं? सोचिए जरा, पूरे के पूरे देश की ही आवाज अनसुनी की जा सकती है, और देश भी कोई एक नहीं, देशों के बड़े समूह की आवाज। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि जिस तरह से श्याम वर्ण के देशों की आवाजों को विश्व भर में अनसुना छोड़ा गया, उसी तरह से अपने देश में दलितों, स्त्रियों, आदिवासियों, किन्नरों आदि अल्पसंख्यकों की आवाज भी एक हद तक अनसुनी ही है। इनमें से कईयों की जो आवाज हमें तेज मालूम होती है, वह आक्रोश के चलते भी है। आवाज में आक्रोश असल में अति की निशानी है। चुप्पी की अति, हिंसा की अति, दबाए जाने की अति, कुचलने की अति, बुनियादी चीजों से वंचित रखे जाने की अति। जबकि आवाज की पिच सहज सामान्य बोलचाल का हिस्सा है। हर घर के भीतर हम बहुत सहज तरीके से देख सकते हैं कि अक्सर ही बेटियों, पत्नियों, प्रेमिकाओं, बहनों को आवाज की पिच बेटों, पतियों, प्रेमियों और भाइयों की आवाज की पिच की अपेक्षा कम होती है। अपवाद हर जगह है। निसंदेह सामाजिक परिवर्तन के कारण स्त्रियों की जगह पद, ताकत, आर्थिक स्थिति में बदलाव आ रहे हैं, तो उनकी आवाज की पिच अब पहले की अपेक्षा उतनी दब्बू, नीची और सहमी हुई नहीं है, जितनी कि उनकी माँओं की रही होगी। आवाज में रोब और ऊंची पिच सिर्फ उसी व्यक्ति में आ पाते हैं जो समाज में अच्छी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में रह रहा हो, जिसे अपमान और अभाव का न पता हो। इसके अलावा प्रेम में डूबा व्यक्ति भी अक्सर ही ऊंची पिच का इस्तेमाल नहीं करता। इसका मतलब यह हुआ कि समाज में हर जगह बहुतायत में मौजूद आवाजों की पिचों में अंतर इसमें मौजूद गैर बराबरी को भी दिखाता है। इससे यह भी पता चलता है कि पूरा समाज परस्पर प्रेम की स्थिति में नहीं जीता। समाज के अधिकांश लोग जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, लिंग, पद आदि कारणों से एक दूसरे के प्रति अपमान, उपेक्षा, हीनता और नीचा दिखाए जाने की भावना रखते हैं। यानी कि सिर्फ आवाज की पिच देखकर ही हम काफी हद तक तय कर सकते हैं कि समाज में उस व्यक्ति का क्या स्थान है। आवाज की पिच बता देती है कि बोलने वाला केंद्र में है या हाशिए पर।
अक्सर ही पतियों को अपनी पत्नियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना जा सकता है, तू बेवकूफ है, अक्ल नहीं है, तुम तो बस रहने ही दो, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, रहोगी तो गवार ही, पागल है। मतलब कि किसी भी तरह की ताकत और पद न सिर्फ आवाज की पिच तय करते हैं बल्कि शब्दों और वाक्य विन्यास तक को बदल देते हैं। नर योनि में जन्म लेना भर पुरुषों को इतने आत्मविश्वास से भर देता है कि उनकी आवाज की पिच किसी भी लड़की या स्त्री के सामने अक्सर ही बहुत ऊंची और दम्भ से भरी होती है। हालांकि हमारे समाज में स्थितियां बदल रही हैं, लेकिन स्त्रियों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, श्याम वर्ण का अभी ऊंची पिच में बात करना बाकी है। अभी तो इन लोगों ने सिर्फ बोलना, अभिव्यक्त करना सीखा है। आवाज की पिच बराबर होने में समय लगेगा। ऐसा होने के लिए जिस मजबूत आर्थिक और राजनैतिक सशक्तिकरण की जरूरत है, उसमें अभी समय लगेगा, लेकिन कोशिशें जारी हैं। सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर उसी की पिच में उससे बात करने का सफर शुरू हो चुका है। धन्यवाद, आप हमारे इस एपिसोड में अब तक बने रहें, इसका तहे दिल से शुक्रिया। आगे भी हम इसी तरह के अच्छे एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। थैंक यू।